Hello students, today we start the second unit development experience, the goal and objective of planning in India। ये गवर्नमेंट के हमारे जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे इंडिया के गोल और ऑब्जेक्टिव की जो हमारी प्लानिंग कमीशन करती है, प्लानिंग कमीशन जिसका नाम अब 2015 से चेंज होकर जिसका नाम अब नीति आयोग हो चुका है, नीति आयोग। इसके प्रेसिडेंट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में ही रहता है। तो ये हमारा एक प्लानिंग कमीशन था जो सेटअप किया गया था 1915 में, और उसके बाद अब 2015 में इसका नेम जो है वो चेंज होकर हमारा नीति आयोग किया गया है। ठीक है, जो इसका सीईओ है वो इसका अभी इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखो कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो हम प्लान करते हैं, हमारी जो प्लानिंग कमीशन प्लान करती है, तो एक्चुअल में ये प्लान होता क्या है। ये प्लान ए प्लान इज़ ए प्लान is spell out how the resources of a nation should be put to use, कि किस तरह से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, वो हमारा एक प्लान होता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा एक सिस्टम है। एक हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, हमें ये तो पता है कि हम एक प्लान बनाते हैं, बट हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग ए सेट ऑफ टारगेट है, एक सेट है जिसमें हम कोई टारगेट को सेट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी की जिसके हाथ में होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक प्लानिंग कमीशन होती है तो उसका एक सीईओ भी होता है। तो इस तरह से एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो इसको जो इस कंट्री इसको डिस्क्राइब करती है, एक सेट और एक टारगेट को सेटअप कर देती है, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। जो भी टारगेट वो सेट करती है ना, वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, वो 5 ईयर्स प्लान्स क्या होते हैं? वो 5 ईयर प्लान जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि 5 ईयर्स प्लान गवर्नमेंट हमारी सेटअप करती है। ये 5 ईयर्स प्लान क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट एक टारगेट को सेट करती है, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कि गवर्नमेंट हमारी एक सेंट्रल टारगेट को सेट करती है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरी प्लानिंग करती है कि मुझे वो किस तरह से अचीव करना है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ना, वो हमारा प्रिंसिपल बेस के ऊपर होता है कि हमारी इंडिया जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसके अंदर वो मार्केट इकोनॉमी को भी कवर करेगी और सेंटर प्लान इकोनॉमी को भी कवर करेगी। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है मतलब कि कुछ जो भी टारगेट वो सेट करेगी वो इस तरह से सेट करती है कि उसमें दोनों के ही वेलफेयर प्रूव हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी रहे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चले मार्केट इकोनॉमी की तरह, और सोशल वेलफेयर भी हो तो वो सेंटर प्लान इकोनॉमी के अंडर भी रहे। कोई कंपटीशन जो है कहीं जगह पे एग्जिस्ट होता है, कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं होता, कहीं पे हम कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देते हैं, कहीं नहीं देते। तो ये जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं वो एक टारगेट को सेटअप कर देते हैं, एक प्लान बनाते हैं, इकोनॉमिक टारगेट को सेट करते हैं जो कि सेंट्रल अथॉरिटी करती है, और उसके बेस पे हम ये प्लानिंग को अपना डिस्कस करते हैं। ये हमारा इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट जो भी ये प्लानिंग करती है वो सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह से हमारे जो लॉन्ग टाइम पीरियड के ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टाइम पीरियड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग पीरियड का, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के भी होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के भी है। तो सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग पीरियड का ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ग्रोथ। ग्रोथ किस में? ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि ग्रोथ को मेज़र कर सकता है बट डेवलपमेंट को मेज़र नहीं किया जा सकता। आपकी हाइट 6 से 7 इंच जो भी बढ़ गई, 5 से 4 फुट हो गई, तो इस तरह से जो भी आपकी ग्रोथ फिजिकल जो हो रही है वो ग्रोथ है, बट आपको उसका माइंड कितना डेवलपमेंट हो रहा है हम उसको मेज़र नहीं कर पा रहे, उसका IQ लेवल देखा जाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन GDP, कि हमें सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपनी GDP को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कंट्री की एक कैपेसिटी को दिखाता है, वो कंट्री की एक कैपेसिटी को शो करता है जहाँ पे जो है गुड्स और सर्विसेज को हम कितना अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही उसकी डिमांड की जाती है, दैट मीन्स कि उतनी ही सेल होती है। जितनी सेल होगी उतनी इनकम आएगी और उस इनकम से हमारी कंट्री की ग्रोथ की जाती है। इकोनॉमी ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर ये भी है कि उस इकोनॉमी की जो लैंग्वेज है, जो GDP है, वो एक स्टडी भी बनी रहनी चाहिए, मतलब एक लगातार बनी भी रहनी चाहिए। जो हम GDP की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये GDP क्या होता है? ये GDP एक मार्केट वैल्यू है जो हमारी गुड्स और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती है, या जिस प्राइस पे वो सेल किया जाता है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि GDP एज ए केक है, और उसका जो ग्रोथ है, इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ द ग्रोथ, वो उस केक के साइज़ को बढ़ाना है। ये हमारा एक केक है,
हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस जीडीपी को बढ़ाना है, मतलब आपने अपने केक के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि गुड्स और सर्विसेज का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो और ज़्यादा करें, ताकि मोर रिच और वेरिड लाइफ मिल सके। आपको प्रोडक्शन की जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को जो भी प्रोड्यूस करते हैं, आप उसमें डाइवर्सिटी मिल सके, आपको उसमें चॉइस मिल सके। जो अलग अलग सेक्टर्स है वो तीनों सेक्टर में कुछ नया इनोवेटिव होता रहे। तो इस तरह से हमारी जीडीपी तभी इंक्रीज़ हो सकती है जब कुछ कंज्यूमर को कुछ एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन इकोनॉमी में हम उसे सेक्टरल मेडअप कर सकें। तो 1991 के बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ था टेरिशरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की थी। ये टेरिशरी सेक्टर में जो हमारी जीडीपी थी वो नियर अबाउट 42% थी, जो कि एक बेस्ट गुड इंडिकेटर को शो करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। जीडीपी को कैसे बढ़ा रहे हैं? एग्रीकल्चर में हम भी ग्रोथ करके तो अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, बट साथ ही साथ हमारी मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन में क्या था कि इंडिया में हमेशा ही एक लैकिंग रही है हमारी टेक्नोलॉजी की, हमेशा से रही है, बट नाउ तो नहीं कह सकते। इंडिया वॉज नॉट एबल टू रिड्यूस। इंडिया में जो भी हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसमें वो कॉस्ट को तो कम नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स कि वो इंटरनेशनल ब्रांड को compete नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है। तो हम इंटरनेशनल के जो ब्रांड होते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, उनके साथ हम compete नहीं कर पाते। तो हमारा जो कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो बजाय कि इंटरनेशनल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्राइस कम होता है, तो नेचुरल सी बात है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है। जैसे चाइनीज़ का कह सकते हो कि सस्ते मिलते हैं तो उनकी सेल भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एक मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है यूज़ ऑफ कैपिटल एंड मशीनरी एंड चेंज इन आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग है यहाँ पर यूज़ ऑफ कैपिटल एंड मशीनरी, यूज़ ऑफ कैपिटल एंड मशीनरी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मतलब आपको अपने आउटलुक में भी चेंज करना है। तो ये तो अभी आपको मैंने सिर्फ लॉन्ग टाइम पीरियड के 2 ही ऑब्जेक्टिव कराए हैं। अभी आज ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप करो। इसके ऑब्जेक्टिव और भी हैं, लाइक सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, 2 और हैं, ठीक है। अभी आप आज ये दोनों जो हैं अपने आज रिवाइज़ करो और इन दोनों के नोट्स बना के मुझे अपनी नोटबुक में सेंड करो। थैंक यू।